साक्षात परमात्मा है, तो अपने को जो प्रिय लगे, अपने जिस स्वरूप में रुचि हो, वही अपने लिए अधिक दामी है। इसी प्रकार से थी नाम के विषय में समझना चाहिए। जो भगवान के हजारों नाम हैं, तो भगवान विष्णु के जो नाम विष्णु सहस्त्र नाम, उनके बीच के मान शिव जो है, श्री कृष्ण जो है, श्री राम और श्री विष्णु, ये सभी नाम एक प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम में मिलते हैं। सभी नाम शिव सहस्त्र नाम में, सभी नाम गोपाल सहस्त्र नाम मिलते हैं। इसलिए ये समझना चाहिए भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शिव, ये सभी के नाम हैं। यदि आप शिव के उपासक हैं तो ओम नमो शिवाय ये आपके लिए बहुत ही उत्तम है, और नमो शिवाय ये भी उत्तम है। यदि शूद्र हो, असली हो, तो ओम का उच्चारण नहीं करके नमो शिवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और भगवान शिव के ही हरि, नारायण, वासुदेव, ये शिव के नाम भी है। शिव के जहाँ सैकड़ों नाम आते हैं, उनके वहां ये भी शामिल है। इसलिए मनुष्य किसी भी नाम का जप करें, अपने इष्ट देव का नाम समझ करके जप करना चाहिए। और भगवान के सभी नाम जो हैं, ये सभी नाम श्री विष्णु के भी, शिव के भी, श्री राम के भी, तो किसी स्वरूप का उपासक जो है वो इन सभी नामों का जप कर सकता है। इसलिए कोई आपत्ति की बात नहीं। किसी नाम का जप करने वाला पुरुष किसी स्वरूप की उपासना कर सकता है। राम नाम जो है ये केवल श्री रामचंद्र जी, जो दाशरथी, जो राम भगवान दशरथ पुत्र जो राम है, उन्हीं का नाम हो ऐसी बात नहीं। उनका तो है ही, किंतु विष्णु सहस्त्र नाम में भी रामो विरामो बीजो मार्गो नयो नयन है, ये नाम वहाँ विष्णु सहस्त्र नाम भी, विष्णु का नाम भी आया है। और तुलसी के रामायण के बीच के मां परशुराम जी भगवान राम से पूछते हैं कि राम रमापति कर बन लेव, चढ़े चाप बीते संदेह। रमा जो लक्ष्मी, उसके पति जो विष्णु, वही आप माने रमापति जो राम, लक्ष्मीपति जो राम है, वही यदि आप हो तो इस धनुष को चढ़ाइए, मेरे जो संदेह दूर हो जाएगा। तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि भगवान विष्णु का नाम राम है। और ये नहीं होता तो एक प्रकार से थी परशुराम जी आपत्ति क्यों करते कि राम तो मैं हूं, तुम राम कहां से आए? तो भगवान ने विनय के सहित कहा, राम मात्र लघु नाम हमारा, और परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। मेरा तो खाली राम मात्री, माने राम इतना है कि नाम मात्री है, और आपका नाम परशुराम है, बड़ा नाम है। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि विष्णु का नाम भी राम है, राम का नाम भी राम है। श्री रामचंद्र जी जो दशरथ पुत्र, उनका नाम भी राम है। इसलिए कोई भाई भगवान विष्णु की उपासना करके भी राम नाम का जप कर सकता है, और श्री राम चंद्र जी की उपासना करके भी राम नाम का जप कर सकता है, और शिव की उपासना करके भी राम नाम का जप कर सकता है। कोई भी इसके वहां आपत्ति नहीं आती। क्यों कि शिव का नाम भी राम है, और निराकार का उपासक भी राम नाम का जप कर सकता है, क्योंकि सब जगह के बीच के वहां जो रम है उसका नाम राम है। सब जगह के बीच के वहां जो व्यापक हो उसका नाम जैसे विष्णु है, इसी प्रकार से सब जगह के वहां जो रम है उसका नाम राम है।
या योगी लोग जिसके वहां रमण कर उसका नाम राम है। तो योगी आपने समझो कि शिव में, विष्णु में, राम में सब में रमण करते हैं। इसी प्रकार से वासुदेव का नाम सब जगह के वहां जो बात करे उसका नाम वासु है, सब जगह में जो बैठे और वही वासु और वही देव है। इस बात से वासुदेव नाम जो है तो भगवान विष्णु का ही है। और वसुदेव पुत्र वासुदेव ये भगवान कृष्ण का नाम भी इसी प्रकार से थी। ये वासुदेव नाम विष्णु का, श्री कृष्ण का। और समझो कि राम का नाम भी और शिव का नाम भी, ऐसे सभी जो नाम हैं सभी के हैं। तो किसी भी नाम का जप कर करके अपने इष्ट देव की उपासना कर सकता है। और नहीं तो सीधी बात यह है, मंत्र जहाँ आते हैं विशेषता करके ये बात देखने आई, भगवान विष्णु की उपासना जहाँ नारद पुराण में आई है वहाँ एक प्रकार से थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये भगवान विष्णु का मंत्र बतलाया गया। ओम नमो नारायणाय ये भगवान विष्णु का मंत्र बतलाया गया। तो इसी प्रकार से और भी कई मंत्र बतलाए गए हैं। तो उनमें कोई भी एक प्रकार से मंत्र या नाम का आप जप कर सकते हैं, भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं। तो किसी भी भाई बहन को ये मन में शंका नहीं करनी चाहिए मुझको कौन से नाम का जप करना चाहिए, कौन से स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जो नाम आपको प्रिय लगे उसी नाम का जप करना चाहिए, जो आपको स्वरूप प्रिय लगे उस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, उसी की उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो ये एक प्रकार से इस विषय में कह दिया। अब दूसरा विषय कहा जाए, जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम अब आपको एक गीता के विषय में सिद्धांत की बात बतलाई जाती है। बहुत से भाई पूछा करते हैं गीता के ऊपर बहुत सी टीकाएं हैं, तो कौन सी टीका ठीक है। बहुत से आचार्यों ने गीता के ऊपर टीका लिखी है, भाष्य लिखे हैं, अनुवाद लिखे हैं, अपनी अपनी पद्धति के अनुसार उसका अनुवाद किया गया है। तो सबके वहां सबसे बढ़कर के कौन सी अच्छी है। तो जितने जो टीकाकार जो हुए हैं अलग अलग आचार्य गण, सभी संप्रदाय के जो महानुभाव हैं एक प्रकार से सभी की जो टीकाएं ठीक है। जैसे जो अद्वैतवाद को मानता है उनके लिए सबसे बढ़कर के स्वामी शंकराचार्य जी महाराज का जो भाष्य है
वो बहुत ही उत्तम है। आचार्य महोदय जो रामानुज जी महाराज है, उनकी संप्रदाय को मानने वालों के लिए रामानुज का जो भाष्य है तो वो सबसे बढ़कर के है। इसी प्रकार से कि जो बल्लभ संप्रदाय के अनुयायी है उनके लिए समझो कि बल्लभाचार्य जी का जो भाष्य है वो उत्तम है। इसी प्रकार से कि आप को समझ लेना चाहिए। फर्क की जो बात है वो तो एक टीका से दूसरी का जमीन आसमान का फर्क है। यदि ऐसी बात नहीं होती तो आज एक टीका नहीं सैकड़ी टीका क्यों होती। 900 कितनी टीका तो हमारे पास गोरखपुर के विषय में है। कोई चाहे तो वहां जाकर दर्शन कर सके। और संसार में कितने इसका फर्क, हिंदी में, संस्कृत में, मराठी भाषा में, गुजराती भाषा में, इंग्लिश में, फ्रांस में, अरबी भाषा में, कितनी भाषाओं के बीच में जिसका नाम भी आपको हम नहीं बता सकते। और फिर उनके माँ एक संस्कृत के माँ भी कितनी टीकाएं हैं, कोई एक नहीं। समझो कि शंकराचार्य जी जो हैं, न ते वांग जातु नासंग न तो नेमे जनाधिपा न तो भविष्य में सर्वे वय मत परम। उन्होंने यहाँ जीवात्मा और परमात्मा की एकता सिद्ध करी और स्वामी रामानुज जी ने जीवात्मा और परमात्मा का भेद सिद्ध किया। ज्ञेयं यत् तत्पर वक्ष्यामि जिज्ञासा मस्मोति अनादि मत परं ब्रह्म न सप्तम न सदुच्यते। इस गीता की 13वीं अध्याय के 12 के श्लोक से लेकर के 17 के श्लोक तक जो ये ज्ञेय का विषय है, इसे को स्वामी शंकराचार्य जी ने ये ब्रह्म का विषय है, परमात्मा का विषय है, ये बात बतलाई। और स्वामी रामानुजाचार्य जी ने कहा कि नहीं, ये जीवात्मा का विषय है। ये तो अक्षर निर्देश है, मैं व्यक्तन परिभाषते सर्वत्र गम चिंतन के कूटस्थमचलम ध्रुवम। ये गीता की 12वें अध्याय का 3रा श्लोक है। ये ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन है, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म का स्वरूप का प्रतिपादन है, स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं। रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि नहीं, जीवात्मा का विषय। इसी प्रकार से भी समझो कि एक से दूसरे श्लोक के ऊपर ऐसे ही मत भी, हर एक श्लोक के ऊपर बहुत ही समझो कि परस्पर में भेद है। ऐसे ही जो लोकमान्य तिलक की जो टीका है, गांधी जी की जो टीका है, उनकी जो दृष्टिकोण है वो गीता को समझो कि अधिकांश के बीच के वहां कर्मयोग में लगाते हैं कि गीता का आशय तो कर्मयोग की तरफ है। और बल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी और अपने निमार्काचार्य और समझो कि रामानंद जी आदि जो वैष्णव हैं, ये इसको भक्ति के महिषो कहते हैं। और शंकराचार्य जी ने शंकर भाष में और शंकरानंद टीका, उसमें मधुसूदनी टीका में ये अद्वैत के प्रतिपादन करने वाले जो हैं
इन्होंने यही इस बात को बतलाया कि गीता का तात्पर्य जो है सो अद्वैत के विषय में है। बहुत से ऐसे लोगों के बीच के वहाँ इस प्रकार से जमीन आसमान का फर्क है और मतभेद है। तो अभी ये बात है कि फिर सबसे बढ़कर के हम किसको माने, क्योंकि सबसे बढ़कर तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के जो वचन है मूल, उसको सब मानते हैं। तो मूल जो है वही वास्तव के वहां मूल ही है और वो ही सबसे श्रेष्ठ है। यदि कहो कि मूल का ज्ञान नहीं है उनके लिए तो यही बात कहनी बनती है कि टीकाओं जो है एक दृष्टि से सब भी ठीक है और एक दृष्टि से ठीक कोई भी ठीक नहीं। श्रद्धा की दृष्टि से सब ठीक है। जिस आचार्य में, जिस टीका कारक में जिनकी श्रद्धा है, विश्वास है, रुचि है, मानता है, उनके लिए वो सबसे बढ़कर, और जिनकी श्रद्धा नहीं है उनके लिए वो ठीक नहीं। कसौटी पर कस करके देखें तो उस दृष्टि से ठीक, किसी से भी किसी का मेल नहीं। अद्वैतवाद के जितने जो आचार्य हुए हैं ज्ञान मार्ग के, उनका भी परस्पर के बीच के में समझो कि भेद है, उनका भी कथन समान नहीं। शंकरानंदी टीका के मां जिस प्रकार से अधिकांश लोगों को अद्वैत में ही एक प्रकार से घटाया है, इस प्रकार से और दूसरे अद्वैतवादियों ने भी ऐसा नहीं घटाया। जैसे श्रीधर है, जैसे मधुसूदन जी है, वे भगवान के भक्त होने के नाते जो भक्ति के बहुत से श्लोकों को, भक्ति पर जो श्लोकों को भक्ति के मानी ऐसा घटाया है। अब हम उसे श्रद्धा को अलग रख करके केवल अपने तर्क से, युक्तियों से जब विचार करते हैं तो गोलाकार के मां 100 पुस्तक को रख दो और एक उठाओ तो जो एक गीता टीका जो कह रही है 99 टीका उसका विरोध कर, फिर उसको छोड़ के दूसरी पुस्तक उठाओ, उसका भी 99 टीका विरोध करती है। अधिक मत लेकर के उससे आपने समझो कि वोट लेकर के यदि सिद्ध किया जाए तो कोई भी सिद्ध नहीं होती। एक एक के विरुद्ध 199 खड़ी हो जाती। तो इसलिए एक प्रकार से हम किसको तो अच्छा कहें और किसको बुरा कहें, तो सभी अच्छी है और सभी कोई भी अच्छी नहीं, कोई भी अच्छी नहीं। और इस सिद्धांत से थी कि वोट का जमाना है, हम वोट लेकर के उसको सिद्ध करें तो एक के प्रति 10-20 के भी वोट नहीं मिलेंगे। 4 टीका के बीच के मां एक के प्रति हूबहू ज्यों का त्यों एक प्रकार से वोट मिलना संभव नहीं तो फिर इतनी टिकाई क्यों हुए। तो इस सिद्धांत से तो समझो कि कोई भी यथार्थ नहीं ठहरती कि भगवान के वचनों के अनुसार ठीक ठीक किसी को नहीं बदला सकते। यदि कहो कि जो गीता प्रेस से जो टीका निकली है वो जो उसी की भी वही बात है, उसके लिए ये थोड़ा ही कहा जा सके कि एक प्रकार से वो जो है सबसे श्रेष्ठ है या वो ठीक है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। वो भी सबके शामिल ही है, उसमें किसी की श्रद्धा हो तो उनके लिए वो ठीक है, और सबके लिए तो वो ठीक हो नहीं सके। तो यही बात एक प्रकार से युक्ति संगत है कि मूल सबके वास्ते एक, उसमें कोई फर्क नहीं। मूल को 7 श्लोकों को सब कोई मानते हैं जितने टीकाकार हैं, और उसके अर्थ करने के मां भेद है। तो यदि पूछो कि हमारे लिए कौन सा अर्थ ठीक है, आप उनको पढ़ो। जो गीता आपके मन को पकड़ ले
जो गीता आपके मन को एक प्रकार से आकर्षित करे, उस पढ़ने से आपकी प्रीति हो जावे, जिसमें श्रद्धा हो जावे, आपके लिए वही आपके लिए वही ठीक है। यही बात महापुरुषों के मां समझनी चाहिए। संसार के बीच के मां अधिकांश में तो जो महापुरुष के नाम से प्रसिद्ध जो अपने को, उनके बीच के मां महापुरुष वास्तव के बीच के मां बहुत ही कम मिल, क्योंकि कहने वाले तो बहुत हैं कि कोई तो कहता है कि मैं योगी राज हूँ, कोई कहता है कि मैं अवतार हूँ, कोई कहता कि मैं महापुरुष हूँ, कोई कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, कोई कहता है कि मैं भक्त शिरोमणि हूँ, कोई कछु अपने लिए बड़ी पदवी जोड़ करके के और विख्यात करता है। और उनके जो अनुयायी है वे तो एक प्रकार से और आगे बढ़े हुए हैं, वे तो समझो कि भगवान ही कहते हैं उनको, ये भगवान ही है, साक्षात समझो कि नारायण है। किंतु ये समझना चाहिए कि जो उत्तम जो पुरुष होते हैं वे अपने मुख से अपनी कभी बड़ाई नहीं करते। लोग तो कह देते हैं किंतु वे खुद अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बतलाते। तो ये समझना चाहिए कि जो अपने आप को श्रेष्ठ बतलाते उनमें तुम के मां महात्मा शायद निकलता, और जो अपने आप को महात्मा नहीं मानते हैं या नहीं कहते हैं, नहीं प्रचार करते हैं, उनके बीच के मां कोई महात्मा मिलता है। क्योंकि महात्मा को क्या लेना है कि अपने को महात्मा विख्यात करके और अपने लोगों को धोखे में, यदि संसार से रुपया ठगना हो या एक प्रकार से कंचन कामनी का लोभ हो या मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा हो या समझो कि अपने को पुजाने की इच्छा हो, तो वे एक प्रकार से अपने को ख्याति करते हैं कि मैं महापुरुष हूँ, मैं योगी हूँ, महात्मा हूँ, ज्ञानी हूँ, भगत हूँ। इनमें से किसी भी नाम का अपने में, स्वरूप का अपने में आरोप करके विख्यात करते हैं। तो वास्तव के बीच के मां हम महात्मा की पहचान कैसे करें, ऐसी परिस्थिति के बीच के मां, तो उनके लिए एक उपाय है, वह ये उपाय है कि गीता के बीच के मां, गीता की 12वें अध्याय में अधिष्ठात्र भूतानां मैत्र करुण एवं है, यहाँ से लेकर के अध्याय की समाप्ति पर्यंत ये लक्षण जिनके मां घटे वो महात्मा पुरुष भगवान का सच्चा भक्त है, और सच्चा भक्त है वही महात्मा। या गीता की 6वें अध्याय के बीच के मां 7, 8 और 9 के श्लोक में जो लक्षण लिखे हैं, युक्ते योगी समलोष्टातम कांचना, तो वो सच्चा योगी है। ये लक्षण जिनके बीच के मां करते हैं। ऐसे ही गीता की 14वें अध्याय के मां जो 22 के श्लोक से लेकर के 25 के श्लोक तक जो व्याख्या है, और ये लक्षण जिसमें घटे समझ लो कि वे गुणातीत पुरुष है, यानी जीवन मुक्त महात्मा ज्ञानी पुरुष है, ऐसा समझना चाहिए। यदि कहो कि हमारी सामर्थ्य के बाहर की बात है कि हम तो इस प्रकार से किसी के हृदय की बात को समझते नहीं, परीक्षा जो करने वाला परीक्षा तो उससे भी और ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। यदि कहीं बीए की परीक्षा लेनी हो तो एमए वाला ले सकता है, इंट्रेंस वाला नहीं ले सकता। इस बात से या उसके समान हो तो वो ले सके। हम लोग जो साधारण आदमी हैं वे कैसे परीक्षा करें। तो अब दूसरी बात आपको बतलाई जाती है, जो उस कोटि के जो महात्मा पुरुष होते हैं, एक तो वे कभी अपनी बड़ाई नहीं करते, एक उनके बीच के मां स्वार्थ नहीं रहता, वे स्वार्थ से पार हो गए हैं। एक उनके बीच के मां समभाव आ जाता है, सबको समान भाव से देखते हैं।
तो समता जो है और स्वार्थ का जो त्याग है और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा से जो रहित है और उत्तम गुण और उत्तम आचरण होते हुए जो एक प्रकार से उनके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, ऐसे जो पुरुष है उनके मां कोई समझो कि महापुरुष मिलता है। तो वो जो हमको कैसे पता लगे कि सबको ये समभाव से देखता है, इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, ये वास्तव में कंचन काम निगाह त्यागी है, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा कोई ये नहीं चाहता है, इत्यादि जो बात आपने जो बतलाई, इसका हम निर्णय कैसे करें? बोले जितनी दूर तक आप कर सके ये लक्षण उनके बीच के मां समझने चाहिए। तो ठीक है, कोई सरल रास्ता हमको बतलाओ जिससे एक प्रकार से हम उसकी पहचान कर सके। तो आपको सरल रास्ता बतलाया जाता है, अपने ऊपर उनका कैसा प्रभाव पड़ता है ये तो आप समझ सकते हैं कि अपने ऊपर उनका कैसा प्रभाव पड़ता है। बहुत से संत महात्माओं से, कृष्णियों से, भगवान के भक्तों से, ज्ञानियों से आप मिलते हैं, तो जिसके दर्शन से, भाषण से, वार्तालाप से, सफर से आदि से और चिंतन से, उसके पास निकट बात करने से हमारे में देवी संपदा के लक्षण आवे, वो उस कोटि का साधक है और वो देवी संपदा को प्राप्त हुआ समझो कि महात्मा है। साध को भी महात्मा, उस कोटि के साध को भी गीता में महात्मा माना गया। और जिनके संग करने से हमारे में आसुरी संप्रदा के लक्षण में झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी आदि या काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुण ये आने लगे तो समझना चाहिए कि ये आसुरी संप्रदा वाला पुरुष। और जिसके संग से थी जो महापुरुष हुए हैं, महात्मा पुरुष जो पूर्व के जमाने में हुए हैं, और गीता में जिनके लक्षण महापुरुषों के जो लिखे हैं, मैंने जो गीता के श्लोकों की संख्या से संकेत किया, इनका भाव अपने में घटने लगे, जिनके दर्शन से, वार्तालाप से और निकट बात करने से, उनका साथ में माने दर्शन, भाषण, सफर से, वार्तालाप, चिंतन और निकट निवास करने से अपने में महापुरुषों के लक्षण आने लगे। तो ये समझना चाहिए कि ये महापुरुष है। इस पर एक कहानी है, बीकानेर के जो महाराज साहब हैं, जो ये पहले की बात है, बीकानेर के बहुत से महाराज साहब हुए, तो उस महाराज साहब ने